कहानी की शुरुआत में हम एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो अपने कमरे में अकेली सो रही होती है। वह गहरी नींद में होती है। तभी कोई धीरे से उसका ब्लैंकेट खींच लेता है। अचानक ठंड लगने से उसकी आंख खुल जाती है। जैसे ही वह उठकर देखने की कोशिश करती है, तभी कोई उसके बाल पकड़कर उसका सिर जोर से तकिए पर पटक देता है। यह काम कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही पिता करता है। लड़की डरते हुए अपने फादर से पूछती है, आप ये क्या कर रहे हो? लेकिन उसका बाप कोई जवाब नहीं देता। वह बस उसे बहुत ही गलत नजर से देखने लगता है। फिर वह अपना चेहरा उसकी तरफ लाकर बोलता है, मेरी बेटी अब कितनी बड़ी हो गई है। अपने पिता के मुंह से ऐसी बातें सुनकर लड़की पूरी तरह डर जाती है और उसे समझ ही नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। अब वह आदमी लड़की के बाल छोड़ देता है और उसके चेहरे को छूने लगता है। लड़की डर के मारे रोने लगती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी उसका फादर वहां से चला जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि लड़की की माँ किचन में खाना बना रही होती है। इस लड़की का नाम मैरी है। मैरी चुपचाप बैठी यही सोच रही होती है कि कल रात जो मेरे साथ हुआ, क्या मुझे ये सब मम्मी को बता देना चाहिए। तभी उसकी बहन और उसका छोटा भाई नाश्ते की टेबल पर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद उसके फादर भी वहां आकर बैठ जाते हैं और ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कल रात कुछ हुआ ही नहीं हो। मैरी मन ही मन सोचती है, कल रात तो ये मुझे बहुत गलत नजर से देख रहे थे, लेकिन अभी ये इतने नॉर्मल कैसे हैं। इसके बाद मैरी टेबल से उठकर वहां से चली जाती है। तभी उसकी मम्मी गुस्से में खाना जोर से टेबल पर पटक देती है। वह बहुत अजीब तरीके से खाना खाने लगती है, जैसे उसने कई दिनों से कुछ खाया ही ना हो। मम्मी की ये हरकतें देखकर बच्चे डर जाते हैं। तभी उसका बेटा खाना मुंह से थूक देता है और बोलता है कि खाने में बहुत ज्यादा नमक है। लेकिन मम्मी वही प्लेट उठाकर पागलों की तरह खाने लगती है। आखिर इस फैमिली के साथ इतनी अजीब बातें क्यों हो रही हैं? असल में जब से ये लोग एक नए कॉटेज में शिफ्ट हुए हैं, तब से इनके साथ अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। कभी पड़ोसी इनके आंगन में कोई अजीब सी स्टैचू रख देते हैं, तो कभी इनके घर के सामने कोई मरा हुआ जानवर लटका देते हैं। वहीं फादर हर रात अपनी बेटी के साथ अजीब हरकतें करता है और मम्मी भूखे भेड़िए की तरह खाना खाती है और अपना झूठा खाना बेटे को भी खिलाने की कोशिश करती है। लेकिन बेटा वो खाना नहीं खाना चाहता और डर के मारे अपने पिता की तरफ देखने लगता है। फादर कहते हैं, अगर तुम ये खाना नहीं खाना चाहते तो मत खाओ। फादर की ये बात सुनकर मम्मी उन्हें गुस्से भरी निगाहों से देखती है। फिर वह खाना टेबल पर फेंक देती है और प्लेट्स भी जमीन पर गिरा देती है। यह सब देखकर बच्चे बहुत डर जाते हैं। मम्मी अपने बेटे से चिल्लाकर कहती है, जो भी मैं बनाती हूँ तुम चुपचाप खा लो। वह इतनी जोर से चिल्लाती है कि उसका बेटा डर के मारे रोने लगता है। फादर और बेटी को समझ ही नहीं आ रहा था कि मम्मी के साथ क्या हो रहा है, लेकिन यह सब तो सिर्फ शुरुआत थी। इधर मैरी जब बाथरूम में नहा रही थी, तभी कोई उसके पास खड़ा हो जाता है। जब वह शीशे में देखती है तो अचानक अपनी बहन को वहां देखकर डर जाती है। कुछ देर बाद दोनों बहनें कमरे में होती हैं। तभी छोटी बहन मैरी को बताती है कि कैसे हर रात उसके फादर उसके कमरे में आते हैं और उसके साथ अजीब हरकतें करते हैं। मैरी ये सुनकर यकीन ही नहीं कर पाती कि उसके बहन के साथ भी वैसा ही हो रहा है जैसा उसके साथ हर रात होता है। वे अभी बातें ही कर रहे थे कि अचानक इनके डैड वहां आ जाते हैं। उन्होंने दोनों की बातें सुन ली थीं। फिर अचानक वह एक चाकू निकालकर उन दोनों पर हमला कर देते हैं। मैरी जल्दी से उन्हें धक्का देकर गिरा देती है और दोनों अपनी जान बचाकर कमरे से भाग जाते हैं। लेकिन उनके डैड फिर से सामने आ जाते हैं और मैरी के बाल पकड़ लेते हैं। वह कुछ देर उन्हें घूरते हैं, फिर मैरी को उठाकर फेंक देते हैं। मैरी सीढ़ियों पर गिरती है और चोट लगने से बेहोश हो जाती है। वहीं उसकी बहन एना डर के मारे वहां से भागने लगती है। जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो पाती है कि उसके डैड उसके पीछे नहीं आ रहे हैं। इधर डैड स्टोरेज रूम में जाते हैं और वहां से एक हथौड़ा लेकर बाहर आते हैं। तब तक मैरी होश में आ जाती है और अपनी बहन एना को ढूंढने लगती है। तभी उसे लगता है जैसे कोई उसके पीछे है। जैसे ही वह पीछे मुड़ती है, सामने उसके डैड हथौड़ा लेकर खड़े होते हैं। वे हथौड़े से मैरी पर हमला करने ही वाले होते हैं। तभी एना जोर से चिल्लाती है, जिससे डैड रुक जाते हैं। एना पास में रखी बैट उठाकर अपने डैड के मुंह पर जोर से मारती है, लेकिन डैड को कोई चोट नहीं लगती। इसके बाद डैड एना पर भी हथौड़े से हमला करने लगते हैं। एना जैसे ही नीचे झुकती है, हथौड़ा दरवाजे से टकरा जाता है। तभी नीचे से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि उनके डैड की थी, जो सीढ़ियों से ऊपर आ रहे थे। डैड की आवाज सुनकर वह आदमी हथौड़ा फेंक देता है और दूसरे कमरे में चला जाता है। जैसे ही डैड ऊपर आते हैं, यहाँ का नजारा देखकर वे डर जाते हैं। वह अपनी बेटियों को देखते हैं जो डर के मारे पीछे हट रही थीं। तभी डैड के पैरों के नीचे वही हथौड़ा आता है
और वे दीवार में बने छेद को देखते हैं। डैड दोनों से डांटते हुए पूछते हैं, क्या तुम दोनों यहाँ लड़ाई कर रही थीं? लेकिन दोनों कोई जवाब नहीं देती। तभी उनका भाई कमरे से निकलकर उनके पास आता है। मैरी और एना उसे भागने के लिए कहती हैं। उसी वक्त एक औरत आती है और वह हथौड़ा उठाती है। यह उनकी मॉम थी। डैड अपनी वाइफ को देखते हैं, तभी वह अचानक उन पर हमला कर देती है। डैड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह औरत उन्हें धक्का देकर गिरा देती है। मॉम डरावनी स्माइल करती है और टूटे हुए कांच पर पैर रखकर बड़ी आसानी से अपने रूम में चली जाती है। नीचे से फिर किसी औरत की आवाज आती है। यह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि उनकी असली मॉम की थी। वह आकर पूछती है, यहाँ क्या हो रहा है? लेकिन अब सभी लोग डर के मारे रुक जाते हैं। वे डरते हुए रूम का दरवाजा खोलते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं था। इसके बाद वे फ्लोर पर पड़े हथौड़े को देखते हैं। मॉम अपनी बेटियों के पास जाकर पूछती है, क्या हुआ है? लेकिन एना और मैरी अपनी मॉम से बहुत डर रही थीं। इसके बाद डैड अपने भाई को घर बुलाते हैं। उनका भाई चर्च में फादर था। फादर आकर उन्हें और भी ऐसी घटनाओं के बारे में बताते हैं, लेकिन डैड इन सब पर विश्वास नहीं करता था। रात को सभी डिसाइड करते हैं कि वे एक ही रूम में सोएंगे, लेकिन रात में उनका छोटा बेटा टॉयलेट जाने के लिए उठता है। वह बिना किसी को परेशान किए अकेला ही बाथरूम चला जाता है। तभी उसी की तरह दिखने वाला एक बच्चा रूम में आता है। वह चाकू उठाकर अजीब सी स्माइल करता है। ऐसा लगता है कि वह फादर को मारना चाहता है, लेकिन फिर भी उसे नहीं मारता। ऐसा लगता है जैसे कोई अनसीन ताकत उसे रोक रही हो। आज की रात आराम से गुजर जाती है। फादर अकेले इस चीज से लड़ नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने सीनियर्स से मदद मांगी। सीनियर्स आपस में बैठकर सोचते हैं कि आखिर उस घर में क्या हो रहा है। अब सभी लोग वहां जाकर प्रार्थना करने का प्लान बनाते हैं। ये सीनियर फादर इस काम में बहुत माहिर थे। फादर अपनी टीम के साथ शाम में वहां जाने का प्लान करते हैं। वे घर की तरफ निकलते हैं, लेकिन रास्ते में एक कौवा उनकी गाड़ी पर आ जाता है। इसके कारण गाड़ी का आगे का शीशा टूट जाता है और बैलेंस बिगड़ने से गाड़ी एक गड्ढे में गिर जाती है। वहीं दूसरी तरफ डैड अपनी बेटी मैरी को बेड से बांध देता है। वह उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन डैड कहते हैं इन सबको ठीक करने का यही तरीका है। आधी रात को फादर खून से लथपथ होकर उनके घर पहुंचते हैं। वह बताते हैं कि सभी फादर्स मारे जा चुके हैं, इसलिए अब जो भी करना है उन्हें ही करना होगा। मैरी को बेड पर बंधा देखकर फादर अपना काम शुरू करना चाहते थे, लेकिन अकेले डर लग रहा था। पिछली बार जब उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की थी, तब शैतान ने उनके सारे फैमिली मेंबर्स को मार दिया था। उन्हें डर था कि फिर से ऐसा हो जाए और उनके भाई की फैमिली को भी नुकसान पहुंचे। लेकिन उनका बड़ा भाई रोते हुए कहता है, तुम अपना काम करो, हम लोगों को मिलकर लड़ना होगा, नहीं तो वह हम सभी को मार देगा। ये सुनकर फादर कैंडल्स जलाते हैं और मैरी के ऊपर होली वाटर छिड़कते हैं। मैरी होली वाटर की वजह से चिल्लाने लगती है। इसके बाद फादर मैरी के सीने पर क्रॉस रखते हैं और उसे एक छड़ी से मारना शुरू करते हैं। मैरी दर्द से चिल्लाने लगती है और पूछती है, आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? फादर मैरी के डैड से पूछते हैं, क्या तुम अब भी इस इलाज को जारी रखना चाहते हो? ये सब देखकर मैरी के डैड रोने लगते हैं। जब एक छड़ी टूट जाती है तो फादर दूसरी छड़ी निकालते हैं। दर्द से मैरी बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम उस जगह को देखते हैं जहां फादर्स का एक्सीडेंट हुआ था। पुलिस की टीम वहां पहुंच चुकी है। जैसे ही वे फादर को गाड़ी से निकालते हैं, गाड़ी में जोरदार धमाका होता है। इन सभी के बीच मैरी के डैड का भाई भी मौजूद था। इसका मतलब था कि वह आदमी जो अभी मैरी के घर था कोई पादरी नहीं, बल्कि खुद शैतान था। इसीलिए वह मैरी को बेवजह दर्द दे रहा था। अब मैरी की मॉम को यह सब बर्दाश्त नहीं होता। वह चिल्लाती है, यह कोई इलाज नहीं है, ऐसा करते रहने से मेरी बेटी मर जाएगी। फिर वह फादर को पकड़ने की कोशिश करती है ताकि वह मैरी को मार न सके, लेकिन डैड उसकी बात नहीं सुनते और उसे जोर से धक्का दे देते हैं। फिर डैड फादर से कहते हैं, तुम यह रिचुअल करते रहो। इसके बाद अचानक डैड अपनी वाइफ के पास जाकर उसका गला दबाने लगते हैं। तभी अचानक डैड अपने भाई की तरफ देखता है, जिसके चेहरे पर डरावनी हंसी थी। डैड को समझ आ जाता है कि क्या हो रहा है। फिर वह शैतान पर हमला करता है, लेकिन शैतान उसे मारकर नीचे गिरा देता है। जैसे ही शैतान डैड को मारने वाला था, असली फादर वहां पहुंच जाते हैं। वह कुछ मंत्र पढ़ते हैं और बुरी आत्मा वहां से चली जाती है। मैरी बहुत बुरे तरीके से जख्मी हो चुकी थी। इसके बाद वह स्टोरेज रूम की तरफ जाने लगती है। फादर मैरी के सामने एक मिरर रखते हैं। इससे मैरी के शरीर से शैतान निकलकर भागने लगता है। फादर उस शैतान को अपने शरीर में ले लेते हैं और अपने भाई से कहते हैं कि उसे मार दो। इसके बाद उसका भाई टूटे हुए क्रॉस को फादर के सीने में घुसा देता है। ऐसा करने से शैतान और फादर दोनों एक साथ मर जाते हैं। आखिर में फैमिली सुरक्षित बच जाती है
और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।